शादी बेवफाई में मर्डर। मेरठ की कातिल पत्नी मुस्कान की कहानी बीते कई दिनों से इसी फेर में फंसी हुई है, लेकिन मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का यूं हत्याकांड को अंजाम देना किसी डरावने मकसद की ओर इशारा जरूर कर रहा है। सौरभ की हत्या को वध कहना, सिर के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को काटना, दिल पर चाकू रखकर मुस्कान से वार करवाना और फिर रात के 3 बजे सौरभ की लाश से जुदा सिर और कटे हुए हाथों के साथ घर जाना, वहां तंत्र मंत्र और काला जादू करना, ये सारे एंगल इस ओर इशारा करते हैं कि यूपी के मेरठ में हुई सौरभ राजपूत की हत्या में तंत्र मंत्र वाला एंगल भी हो सकता है। हम आपको इस रिपोर्ट में मुस्कान ने सौरभ को क्यों मारा, मर्डर का तंत्र मंत्र से क्या कनेक्शन है और कैसे मुस्कान साहिल का किलर प्लान अब नए एंगल से एक्सपोज हो रहा है, ये बताने जा रहे हैं। शैतानी शक्तियों के वश में थे ये दोनों, या फिर शैतानी शक्तियों को वश में करना चाहते थे ये दोनों ही बातें एक जैसी तो नहीं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब तक हत्या की सैकड़ों हजारों घटनाएं सामने आई, लेकिन मेरठ में सौरभ की हत्या जिस हालात में, जिन परिस्थितियों में और जिस अंदाज में की गई, उसने हर किसी को न सिर्फ हैरान कर दिया, बल्कि दिलो दिमाग में सैकड़ों हजारों अनसुलझे सवाल और छोड़ गया। हत्या की तमाम वजहें सामने आ रही हैं, लेकिन तंत्र मंत्र, भूत पिशाच और औघड़ जैसे एंगल सौरभ के मर्डर को मिस्ट्री बना रहे हैं। जिस दिन से नीले ड्रम में सौरभ की लाश के 15 टुकड़े दुनिया के सामने आए, कातिल बीवी मुस्कान और उसके अजीबोगरीब से दिखाई पड़ने वाले प्रेमी साहिल का चेहरा सामने आया, उस दिन से कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि मुस्कान ने आखिर साहिल के लिए सौरभ को क्यों मार डाला। वो कौन सी वजह थी जिसने मुस्कान को इतना बेरहम बना डाला कि उसे अपने हैंडसम पति से मोह भंग हो गया और उसने अपने पति का वध कर दिया। पति का वध, ये शब्द पहले दिन से चौंका रहा है। कोई बीवी अपने पति का वध क्यों करेगी, लेकिन मुस्कान ने अपने पति का वध किया। सौरभ के सीने पर बैठकर मुस्कान ने जब खंजर घोंपे तो उसके प्रेमी साहिल ने उसे यही कहा था कि मुस्कान, तुझे सौरभ का वध करना है। कैसा मंजर रहा होगा। काली अंधेरी रात, तकरीबन 2 बजे का वक्त, और एक पिशाचनी अपने पति के शरीर पर सवार उसके सीने में खंजर घोंप रही हो, उसकी गर्दन पर तब तक चाकुओं से वार कर रही हो जब तक कि सिर धड़ से अलग न हो जाए, हाथों के पंजों को काट रही हो। दबी जुबान में लोग यही कह रहे हैं कि मुस्कान उस रात सामान्य स्त्री के रूप में नहीं थी, वो कर्ण पिशाचनी थी। कभी सुना है आपने कर्ण पिशाचनी जैसा शब्द? कर्ण पिशाचनी तंत्र साधना है। कर्ण पिशाचनी एक तरह से शापित देवी देवता होते हैं और श्राप की वजह से दोबारा देवता नहीं बनते, लेकिन श्राप के बाद कर्ण पिशाचनी बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शक्ति पाने के लिए कुछ लोग कर्ण पिशाचनी के नाम से साधना करते हैं। साधना इसीलिए करते हैं ताकि इंसान खुद को शक्तिशाली बना ले। मान्यता यही है। तो क्या सौरभ की हत्या भी मुस्कान ने कर्ण पिशाचनी साधना या तंत्र मंत्र के चक्कर में की? दावा तो नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसा होने के पीछे कुछ कारण है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले जरा कर्ण पिशाचनी साधना को पूरा समझ लीजिए।
कर्ण पिशाचनी की साधना गोपनीय जगहों पर होती है, ऐसी जगह जहां इंसानों की पहुंच बहुत कम होती है। अघोरियों को देखा होगा आप, शमशान घाट पर बैठकर अघोरी इसी तरह की साधना करते हैं। बताया जाता है कि कर्ण पिशाचनी को साधने के लिए एक गुप्त मंत्र होता है और उस गुप्त मंत्र का लगातार जाप करना पड़ता है। कर्ण पिशाचनी की साधना करने के लिए बड़े ही कड़े नियमों का पालन करना होता है। अगर इस तंत्र साधना में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो इसका असर उल्टा भी हो जाता है। ये शैतानी ताकत साधना करने वाले को ही पकड़ लेती है। कर्ण पिशाचनी की इस कहानी में अब तार जोड़ी। वारदात वाले दिन टाइम्स नौ भारत ने आपको साहिल के कमरे की सीधी तस्वीरें दिखाई थी। साहिल के कमरे में बनी तमाम तस्वीरों में ये जो लाल रंग की तस्वीर है, ये देखिए। इस तस्वीर को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें काले रंग से शैतानी आकृति बनी, उसके सींग और नीचे वो जंजीर से बंधी हुई, ऊपर की तरफ एक तांत्रिक मंत्र लिखा है। कमरा देखा, अब आपको यह भी मालूम होगा कि सौरभ की हत्या के बाद साहिल और मुस्कान सौरभ का कटा हुआ सिर और दोनों हाथ के पंजे लेकर इसी घर में आए, वो भी रात के घुप अंधेरे में। बताया जा रहा है कि रात के 3:30 बजे के करीब कटे हुए सिर के साथ साहिल और मुस्कान ने तंत्र साधना भी की। तंत्र साधना कौन सी? कर्ण पिशाचनी वाली। मुस्कान कर्ण पिशाचनी की साधना कर रही थी, ऐसा इसीलिए क्योंकि कर्ण पिशाचनी की साधना कैसे होती है इसकी जानकारी मुस्कान ने कुछ महीने पहले ही अपनी मां से ली थी। ये बात भी इस हत्या में सामने आई। सीने पर चाकू से वार किया जाता है, जिसमें मुस्कान जो है वो चाकू पकड़ती है और साहिल उसे प्रेस करता है। यानी इस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना, उसके बाद शरीर के 3 हिस्सों को यहाँ से ले जाना रात के वक्त, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और वध शब्द का इस्तेमाल भी पुलिस को निश्चित तौर पर चौंका रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस का जिस तरीके से साहिल के कमरे में दीवारों पर तमाम तस्वीरें मिली और मुस्कान का अपनी मां से कुछ महीने पहले ये सवाल करना कि कर्ण पिशाचनी पूजा क्या होती है, उसकी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, ये भी इस पूरे मामले में एक नया एंगल दे रहा है। कुछ तो बात है जो मुस्कान और साहिल के बीच में ऐसी है जिसकी परतें काले जादू की तरह अभी छिपी हुई है। सौरभ की हत्यारिन बीवी मुस्कान की वो स्नैपचैट जिसमें वो साहिल की मरी हुई मां के नाम से बात करती थी, ये कितना हैरान करने वाला खुलासा है। टाइम्स नौ भारत के हाथ लगे स्नैपचैट के कंटेंट में मुस्कान साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर क्या बात करती थी, ये भी देखिए। राजा बेटा तुम अच्छे हो, राजा बेटा तुम्हारे हाथों में एक अच्छा काम लिखा है, तुम दोनों सुखी रहोगे तभी जब तुम ये काम कर दोगे। मैं दर्शन कराऊं आपको? पापा से जब बात करना हो तो बताना। मैं चाहती हूं तुम दोनों सुखी रहो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये काम करना होगा। अब इस वारदात के बाद कई एंगल सामने आ रहे हैं, जिसमें से ब्लैक मैजिक का एक एंगल जो है वो भी सामने आ रहा है। और इसके पीछे की जो वजह है वो साफ तौर पर जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए न सिर्फ मुस्कान जो है इसका पूरा ताना बाना बुनती है, वो साहिल को ये बताती है कि उसकी मरी हुई माँ उसके सपनों में आती है। वो बाकायदा स्नैपचैट पर उसकी मरी हुई माँ के नाम पर एक फेक आईडी क्रिएट करती है और उसे कहती है कि उसकी मरी हुई माँ संकेत दे रही हैं वध करने का, वो भी किसका? उसके पति सौरभ का। मुस्कान ने सौरभ की हत्या क्यों की, इसकी तमाम थ्योरी सामने आ रही है। जैसे साहिल के लिए दौलत की चाहत में, हीरोइन बनने की चाहत में, परिवार में तकरार की वजह से, अपने बचपन के प्यार को हासिल करने के लिए, बेरोक टोक जिंदगी जीने के लिए। लेकिन सौरभ से पीछा ही छुड़ाना था तो क्या सौरभ की बेरहमी से हत्या
और लाश के 15 टुकड़े करना ही आखिरी रास्ता था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें सिर धड़ से अलग है। सीने पर धारदार हथियार से हमले के 3 गहरे घाव मिले। हाथों में दोनों कोहनी की हड्डी टूटी मिली। कलाई के जॉइंट भी टूटे मिले। वहीं डॉक्टर ने सौरभ की मौत की जो वजह पोस्टमार्टम में लिखी है उसमें उसने शॉक, हेमरेज और शरीर से ज्यादा खून बहने को मौत की वजह बताया है। सौरभ तो चला गया लेकिन अपने मौत के बाद कई राजों को उलझा गया। तंत्र मंत्र और काला जादू की थ्योरी के पीछे कुछ हालात भी हैं जो साहिल से उपजते हैं और साहिल से मुस्कान तक तंत्र के तार जोड़ते हैं। मरी हुई मां के नाम पर स्नैपचैट इसके बेस में है। दरअसल बताया जाता है कि साहिल का एक और भाई है जो बड़ा है। साहिल और उसका भाई अपनी नानी के पास पले बढ़े हैं। मुस्कान का प्रेमी साहिल बचपन में ही अपनी मां को खो चुका है, जिसका असर उसकी जिंदगी में गहरे तक गया है। उसका अपनी माँ से काफी लगाव था। ऐसा बताते हैं कि माँ को वो बहुत ज्यादा मानता था। तो मानता हुआ थी, छोटेपन में छोड़कर मर गई थी तो छोटा यही था तो लगा तो हो गई। फिर नानी ने पाला था इन्हें। नानी रोटी वोटी वही बनाती थी। नानी भी बड़ी यहाँ अच्छी उम्र की है, 80 साल की है। बचपन में माँ का चले जाना, लेकिन साहिल का अपनी माँ को भूल न पाना और उसे लंबे वक्त तक याद रखना तंत्र मंत्र की तरफ ले गए। और साहिल के इस तंत्र मंत्र में मुस्कान ने अपनी आजाद जिंदगी के सपनों को संजो लिया। सौरभ हत्याकांड में तंत्र मंत्र बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि जो लड़का था, जो एक्यूज्ड है साहिल, वो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा विश्वास करता था और उसने वही चीज विश्वास उसकी सौरभ की वाइफ मुस्कान में भी पैदा कर दिया था। जो साहिल है उसके नाना वो भी तंत्र मंत्र करते थे। तो ऐसा हो सकता है जिसको हम साइकोलॉजी में नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, उसके नाना को वो चीज हो। और क्योंकि एक बच्चे ने अपने नाना को ये करते हुए देखा है तो उसके अंदर वो साइकोटिक बिहेवियर आ गया। और वहीं पे जब उसकी मदर की भी डेथ हुई तो वो अपनी मदर से कम्युनिकेट करता था। वो लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, एक अपने लिए पैरेलल वर्ल्ड बना लेते हैं और उस पैरेलल वर्ल्ड को वो सच मानना शुरू कर देते हैं। और अगर आप बड़े करीब से देखेंगे तो मुस्कान भी उस पैरेलल वर्ल्ड की हिस्सा बन चुकी थी। मुस्कान के पति सौरभ की हत्या के पीछे कुछ तो है जो ये दोनों प्रेमी दुनिया से छिपा रहे हैं। पति सौरभ की हत्या के बाद बेवफा पत्नी आशिक साहिल के साथ काला जादू के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रही थी, लेकिन पुलिस पक्के तौर पर तंत्र मंत्र वाले दावे पर मोहर नहीं लगा रही, क्योंकि पुलिस इस मायाजाल में उलझना नहीं चाहती। और ये सही भी है, क्योंकि ये कहानी पुलिस की जांच को असल मुद्दे से भटका सकती है। कानून की किताब में इस निर्मम हत्या के लिए कोई माफी नहीं, बशर्ते गुनाह और गुनहगार वही हो जिन्होंने इसे अंजाम तक पहुंचाया। क्योंकि सौरभ के परिवार वालों का आरोप है कि इस हत्याकांड में मुस्कान के घर वालों का भी हाथ हो सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्कान के माता पिता भी इसमें शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल। मेरे को तो पूरा शक है। क्या वजह है आपको, क्या वजह? भाई उनका काम हो गया, उनको घर बार सब मिल गया, उसने सब दिला दिया मेरे भाई ने, और क्या चाहिए उन्हें। इन आरोपों के बीच पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। संदिग्धों की हरकतों और सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि सौरभ लंदन में क्या काम करता था, उसके द्वारा भेजे गए पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां और किसने किया, और यह हत्याकांड उतना सीधा है जितना दिखाई दे रहा है या फिर इसमें गहरी साजिश के तार है। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।